हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के आगे के एग्जांपल्स। हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 नहीं है सिलेबस के अंदर, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से आपके पास सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अगर आपको टाइम मिलेगा सिलेबस ख़त्म होने के बाद तो हम 8.3 डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी जो ज़रूरत है उतनी चीज़ पढ़ते हैं हम। हमें कहा जा रहा है एग्जाम्पल 12 की बात करें, 191 पेज नंबर, एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। आपको cos A एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 12 है, पेज 191, एक्सप्रेस द रेशियो cos A tan A एंड sec A। cos A tan A sec A इन टर्म्स ऑफ sin A, मीन्स cos A tan A sec A को sin A में क्या करना है, आपको लेकर के बताना है। sin के टर्म्स में इनको बताना है कि ये सारे के सारे sin के टर्म्स में क्या होंगे। तो हमको सबसे पहले जिसके टर्म्स में लेकर के जाना है उसका किसी न किसी के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, ये देख लेते हैं। तो साइन का कॉस के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि उसके अलावा कोई और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना आए। तो साइन का कॉस के साथ में डायरेक्ट रिलेशन कैसा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमें क्या चाहिए, केवल कॉस चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए। तो हमें कॉस केवल चाहिए, ना कि कॉस स्क्वायर ए चाहिए। तो हम कॉस स्क्वायर ए को इसमें से कॉस रोक लेते हैं, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस किसके टर्म्स में आ गया, साइन के टर्म्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं। फिर हमको क्या बोला है, tan A साइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, लेकिन साइन के साथ में अगर देखा जाए साइन और कॉस के साथ में है रिलेशन, और कॉस की वैल्यू हमको पहले से पता चल चुकी है। तो हम tan A इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन A अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से आप क्या बात करेंगे, सेक की बात करेंगे। सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू आप अभी भी मालूम कर चुके हैं, क्या होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए एग्जाम्पल हम 13 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 13 कहता है प्रूव दैट एग्जाम्पल 13 कह रहा प्रूव दैट सेक ए सेक ए 1 माइनस साइन ए, दूसरा ब्रैकेट के अंदर सेक ए प्लस tan ए, ये क्या होना चाहिए 1 के इक्वल। तो चलिए हमको ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल लेकर के आना है। तो 1 के इक्वल कैसे आएंगी ये बात करते हैं। तो LHS से हम RHS की तरफ जाएं या RHS से LHS की तरफ आएं, या तो फिर आप दोनों सॉल्व करके कोई ना कोई वैल्यू तक पहुंच जाएं। जो LHS की तरफ होगा वही RHS की तरफ भी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। तो हमको क्या करना है,
टू प्रूव दैट ये सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। LHS ले लेते हैं। क्या है LHS? सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए। करते हैं इसको। इन सब को देखा जाए तो हमको पता नहीं क्या चीज़ होगा, तो हम क्या करते हैं, हमारा एक ही टारगेट होता है कि अगर कुछ न समझ में आए तो जो साइन कॉस में टूट सकता है, जो ट्रिग्नोमेट्री साइन और कॉस में टूट सकता है उनको तोड़ दीजिए, और जो पहले से साइन और कॉस में है उनको आप रहने दीजिए। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन और कॉस के रिलेशन में टूट सकता है उनको तोड़ दीजिए। अब तो आप क्या लिखते हैं, सेक को आप लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पास भी आप लिख सकते हैं कॉस को, सेक को 1 अपान कॉस ए प्लस tan को लिख सकते हैं साइन अपान कॉस ए। तो देखा गया ये यहाँ पास मल्टीप्लाई होगा, क्या मिला 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए। ब्रैकेट में इधर की तरफ बात किए तो एलसीएम क्या निकल के आया, कॉस ए, और मिलेगा क्या 1 प्लस साइन ए। ये चीज़ अब हमको पता है कि कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 प्लस साइन का 1 माइनस साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपान में क्या मिलेगा, कॉस ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई हुआ तो मिला कि आपके पास कॉस स्क्वायर है, ये मिल सकता है। आगे की तरफ बढ़े हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बनेगा अपान में कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ मिला। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर ए, और अपान में नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर है। ये कैंसिल होकर के क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आया, आपको पता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। और हमने कल ही डिस्कस किया था कि अगर आप जिसको आप चेंज करना चाहते हैं तो किसी एक को उधर लेके आइए, आपको दूसरा चेंज हो जाएगा, किसी एक को उधर लेके जाइए दूसरा चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पास लिख सकते हैं क्या चीज़, हमको क्या चेंज करना था, साइन को उधर लेके जाइए तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते थे, कॉस स्क्वायर है, जो कि हमने फिल कर दिया। तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं 14 की। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, कॉट ए प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए
प्लस का कॉस ए इज इक्वल टू का क्या मिल रहा है, कॉस ए के माइनस का 1 अपान में क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस का 1। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यू उधर की तरफ आए या उधर की वैल्यू इधर की तरफ आए। ठीक है, या तो दोनों को सॉल्व करके आप किसी एक रिजल्ट तक पहुंच जाइए। तो हम सबसे पहले एलएचएस की, आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लेकर के आए, चाहे आरएचएस सॉल्व करके आप एलएचएस लेकर के आए। या तो एलएचएस और आरएचएस सॉल्व करिए और दोनों एक परफेक्ट पॉइंट तक पहुंच जाइए, तब भी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो हम फर्स्ट रूल लगाते हैं, एलएचएस की तरफ से चलते हैं कि आरएचएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान में कॉट ए और प्लस का कॉस ए, ये लिखा। लिखने के बाद आगे की तरफ आपको पता है कॉट ए को सबसे छोटे ट्रिग्नोमेट्री या मतलब साइन और कॉस के रेशियो में तोड़ देते हैं। जब कुछ ना समझ में आए तो सीधा साइन और कॉस के रेशियो में जो टूट सकता है उनको तोड़ दो। तो ये लिखा हमने कॉस अपान साइन माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, ये भी लिख सकता हूँ मैं, कॉस ए अपान साइन ए प्लस का कॉस ए। देखा गया दोनों में से कॉस बाहर आ गया, तो इसमें ऊपर वाले में से कॉस बाहर आया, अंदर क्या बच गया, 1 अपान साइन ए और माइनस का 1। नीचे भी क्या आया, कॉस ए बाहर आया, तो हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए प्लस का 1। ठीक है, ये मिला। और अब कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, 1 अपान साइन ए अपान माइनस का 1, 1 अपान साइन ए प्लस का 1, क्या मिलेगा, 1 अपान साइन। 1 अपान साइन का मतलब होता है कॉसेक ए और माइनस का 1, और ये भी क्या हो गया आपके पास, कॉसेक ए प्लस का 1। ये क्या हुआ आपके यहाँ, हिंस या तो कहें LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है, एग्जाम्पल 15 ये कहता है कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस का 1 कॉस थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। या तो ये प्रूफ करो, या तो हम एक और बढ़ा देते हैं, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, या तो ये प्रूफ करो। ठीक है, तो अगर हम आप इसको प्रूफ करने जाएंगे तो बीच में वो मिल जाएगा आपको, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमको पता है LHS की बात करते हैं। LHS हमारे पास कितना है, साइन थीटा माइनस प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1। अब आप इसमें क्या करें कि 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाए, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिल जाए। तो जाहिर सी बात है उधर जो मिलना है उधरी से इधर वाले का कंफर्मेशन चल पाएगा कि क्या करें। उधर अगर सेक थीटा और टेन थीटा को तोड़ें तो हमको सेक के नीचे कॉस मिलता है, मतलब सेक इक्वल टू 1 अपान कॉस होता है और टेन इक्वल टू भी साइन अपान कॉस होता है।
देखा जाए सेक में भी अगर देखा जाए तो कॉस के टर्म में अगर लाते हैं तो कॉस नीचे की तरफ बनता है, और tan को भी अगर साइन और कॉस में तोड़ते हैं तो कॉस नीचे की तरफ बनता है। इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में आपको क्या बनता है, कॉस बनता है। यहाँ की बात कर रहे हैं, सेक तोड़ेंगे आप स्मॉलेस्ट में मीन्स कॉस के टर्म में तो 1/cos, tan को भी कॉस के टर्म में तोड़ेंगे तो sin/cos, दोनों के डिनोमिनेटर में आपको क्या बन रहा है, कॉस बन रहा है। तो इस इक्वेशंस को यानी इस LHS को आपको क्या कर दीजिए, कॉस से न्यूमरेटर को और कॉस से डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बाई cos थीटा, बाई cos थीटा। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर को डिवाइड किया, क्या मिलेगा, साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस का 1/cos थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी आप डिनोमिनेटर भी कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। sin/cos थीटा का मतलब क्या चीज़ है, tan थीटा प्लस का 1 माइनस का sec थीटा। 1/cos थीटा का मतलब होता है sec थीटा, ये रख दिए हम। फिर इसी तरीके से यहाँ tan थीटा प्लस का 1 प्लस का sec थीटा। ऊपर वाली डिजिट को अरेंज कर लेते हैं, 1 को उधर भेज देते हैं, sec थीटा को उधर लेकर के चले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा ये चीज़ देख लेते हैं हम। हमने लिखा सॉरी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन का चेंजेस कर लीजिएगा जहाँ जहाँ हमने किया है। ठीक है, यहाँ आपका माइनस है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब हम ऊपर वाले को अरेंज करते हैं। ऊपर वाले को कैसे अरेंज करें, सेक थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का 1 ऐसे अरेंज कर दिए, और tan थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। अब आपको करना क्या है, सेक थीटा के टर्म में आ चुका है सब कुछ, उस ऊपर वाले 1 को चेंज कर देंगे तो कुछ ना कुछ ऊपर से कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर वाले को चेंज कैसे कर सकते हैं, हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो अगर देखा जाए tan स्क्वायर को इधर की तरफ ले के आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। पुट कर देते हैं 1 की जगह पर, क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, एक ब्रैकेट में रख लो, माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। और अगर देखा जाए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो हम इसको सेक थीटा प्लस का tan थीटा एक ब्रैकेट में कर लिए और इसको तोड़ दिए, क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा और उसके बाद में सेक थीटा माइनस का tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा बाहर आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, सेक थीटा प्लस का tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 माइनस
सेक थीटा माइनस का टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। देखा जाए तो सेक थीटा की वैल्यू आपके पास सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और इसको देखें 1 माइनस सेक थीटा प्लस का टेन थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। अगर देखा जाए तो टेन पॉजिटिव में टेन यहाँ पॉजिटिव में, सेक निगेटिव में सेक यहाँ निगेटिव पे, 1 पॉजिटिव में 1 पॉजिटिव में, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, तो कैंसिल आउट हो गए। मिला क्या हमको, मिला हमको सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। आपको यहाँ तक भी प्रूफ करवा सकता है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आपका कहेगा प्रूफ दैट। इसके आगे जाना चाहते हैं तो ये क्या चीज़ है, एक प्योर नंबर के रूप में आया, इसका मतलब इसके नीचे 1 रख सकते हैं। नाउ क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और डिवाइडेड बाई 1। अब आपके पास क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे की तरफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तभी नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन पाएगा। तो हम क्या करें, रेशनलाइज द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर देंगे तो कितना मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, रेशनलाइज करने पर निगेटिव का साइन रह जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। यहाँ से आप जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और आप लेके आ गए क्या, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8.4 का सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपके लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल करवा चुके हैं 12 उसी तरीके से। तो सेकंड नंबर करते हैं, और सेकंड नंबर समझ में आ गया तो फर्स्ट नंबर भी समझ में आ गया। कहता राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको किसके टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। जब भी किसी टर्म्स में लिखना है तो सबसे पहले आप बताइए कि जिस टर्म्स में लिखना चाहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। तो सेक ए का हमको जानते हैं, सेक ए इज इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशन, सेक ए इज इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशन क्या है, 1 अपॉन कॉस ए। ये तो कॉस ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई अगर देखा जाए,
कॉस ए की वैल्यू निकल के आई 1 अपान सेक ए। आगे की तरफ बढ़े हम तो क्या मिलेगा? अब सेक ए का भी डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? सेक स्क्वायर ए, एक रिलेशन तो ये मिल चुका हमें कॉस का सेक के साथ। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर है। हम tan निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा? सेक स्क्वायर है -1 इक्वल टू tan स्क्वायर है। हमें tan चाहिए तो स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो ये स्क्वायर जैसे इधर आएगा तो अंडर रूट में बनेगा। सेक स्क्वायर है -1 इक्वल टू tan। अब ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गए। अब ये हमें पता करना है कि अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो इनडायरेक्ट वे से कौन सा मिल रहा है। तो हमें पता चले कि कॉस का किसके साथ संबंध है और tan का किसके साथ संबंध है, क्योंकि tan की वैल्यू मिल चुकी है तो tan की वैल्यू जब मिल गई है तो आप रख सकते हैं। कॉस की वैल्यू भी मिल चुकी है, वो भी रख सकते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि आपका जो साइन है, ठीक है, साइन की वैल्यू भी आप रख सकते हैं। चलिए हमको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम कॉस को उधर ले जाए तो कॉस की जगह पर 1 अपान सेक कर सकते हैं। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ओनली साइन चाहिए, तो साइन क्या मिलेगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस की वैल्यू किसके बराबर है? 1 अपान सेक के बराबर है। तो क्या लिखेंगे आप? 1 अपान सेक स्क्वायर है ये। अब आप इसको चाहें तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा रिजॉल्व करने पर? साइन ए इक्वल टू, देखें, सेक स्क्वायर 1 माइनस क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, जब इसका स्क्वायर रूट ऊपर की तरफ चल जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा तो सेक स्क्वायर से क्या बन जाएगा? ओनली सेक बन जाएगा। साइन कन्वर्ट हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉसेक, कॉसेक किसके साथ में डायरेक्ट रिलेशन में है? साइन के साथ में है और कॉट के साथ में है। लेकिन यहाँ पास आपका कुछ तो अलग वैल्यू है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमको पता है कि 1 अपान क्या होता है? साइन होता है। साइन की वैल्यू पहले से पता चल चुकी है। आप कॉसेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस का 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी? कॉसेक वैल्यू को ये पलटी मार जाएगा सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस का 1। एक तो रिजल्ट ये आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम कॉट की बात करते हैं। कॉट भी किसी के साथ रिलेशन में है क्या? यस, tan के साथ में रिलेशन में, तो tan की वैल्यू पता है हमको। कॉट ए बराबर क्या होता है? 1 अपान tan ए। चलिए, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान tan ए। tan ए की वैल्यू कितनी है? रख दीजिए आप, कितना मिलेगा? सेक स्क्वायर है माइनस का 1। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया आपके पास। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन कॉसेक के टर्म में आ चुके हैं। आप इसी तरीके से आप करिएगा सॉल्व। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।